तक आ गई है। जी हां, महेंद्रजीत सिंह मालवीय की करारी हार के बाद बीजेपी वागड़ के अपने रहे किलों को बचाने के लिए बीएपी पर हमलावर है। इसीलिए अपने हताश कैडर में जान फूंकने के लिए दिलावर जैसे कद्दावर नेता अब बीएपी के खिलाफ आक्रामक रणनीति अख्तियार कर रहे हैं ताकि बीएपी की बढ़ती लोकप्रियता को थामा जा सके। और बात अब खून में डीएनए तक पहुंच चुकी है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के फायर ब्रांड शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भारतीय आदिवासी पार्टी के नेताओं की टिप्पणियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिलावर ने बाप नेताओं द्वारा खुद को हिंदू नहीं माने जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी देश और समाज को तोड़ने की गतिविधियां शुरू करे, उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिलावर यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर बीएपी के नेता खुद को हिंदू नहीं मानते हैं तो उनके डीएनए की जांच कराई जाएगी। वंशावली लेखन से जुड़े लोगों से पड़ताल कराएंगे और पता लगाएंगे कि आखिर वो अपने बाप औलाद हैं या नहीं। जिसके बाद दिलावर के बयान का बीजेपी के सलूबर से विधायक और आदिवासी नेता अमृतलाल मीणा ने भी समर्थन किया। कोई देश को तोड़ने, समाज को तोड़ने की गतिविधियां प्रारंभ करे तो उनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो कहते हिंदू ही नहीं है वो एक नहीं है, वो तो उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे। हमारे यहाँ एक वंशावली लिखने वाले लोग उनसे पूछ लेंगे वो क्या है, और हिंदू नहीं है वो तो फिर उनके वो डीएनए की जांच करा लेंगे। जरूरत इसलिए है कि वो एक प्रकार का भ्रांति फैलाते हैं और भ्रांति फैला करके लोगों को उस्काने का काम करते हैं। कहते हैं कि हम हिंदू नहीं, हम पीपल को नहीं पूछते, तिलक नहीं करते, रक्षा नहीं बांधते। इस प्रकार का झूठ बोल करके कब तक राज करेंगे। दिलावर के बयान पर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने तत्काल पलटवार किया। रोत ने मदन दिलावर को कड़ी नसीहत भरे शब्दों में कहा कि आपकी मानसिकता की जांच की जरूरत है। जिम्मेदार पद पर बैठे राजस्थान के शिक्षा मंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। दिलावर से रोत ने पूछा कि आप ये बताइए कि पिछले 6 महीनों में शिक्षा मंत्री रहते आपने आदिवासी इलाके में शिक्षा की बेहतरी के लिए क्या क्या काम किए। राजकुमार रोत यही नहीं रुके, यहाँ तक कह गए कि आदिवासी समुदाय दिलावर को करारा जवाब देगा। मैं इनको एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो, उस समाज का प्रतिनिधित्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, और आप इस तरह से संवैधानिक पद पे बैठे हुए इस तरह से अमर्यादित भाषा बोलना आपके लिए शोभा नहीं देता है। डीएनए टेस्ट कराने की बात कर रहे हो, आप बाप दादों की बात कर रहे हो, पूर्वजों की बात कर रहे हो, वो आप पे लागू होता है। आपको टेस्ट कराने की जरूरत है, आपके मानसिकता को टेस्ट कराने की जरूरत है। आपकी इस तरह की लैंग्वेज शोभा नहीं देती इस तरह के पद पे रहते हुए। दरअसल बीजेपी के मजबूत गढ़ में जब से बीएपी ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, तभी से दोनों ही पार्टी के नेताओं में तल्खी बढ़ गई। दिलावर की ये कोशिश बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी अनुसार, लेकिन इतना तय कि बीजेपी और बीएपी में अब सियासी जंग और उग्र हो सकती है। मदन दिलावर का बयान ऐसे वक्त आया है जब बीजेपी को बांसवाड़ा में अब तक की सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। साथ ही बागीदोरा उपचुनाव में भी पार्टी की बहुत बुरी हार हुई है। ऐसे में बीजेपी अपना खोया हुआ जनाधार हासिल करने के लिए अब फिर से भगवा कार्ड खेलने की तैयारी में है, ताकि उसका खोया हुआ हिंदू वोट बैंक फिर से उसके पाले में आ जाए। इसलिए मदन दिलावर ने बहुत ही सोच समझकर बयान दिया है, ताकि एक बार फिर से वागड़ में भगवा लहर को कायम किया जा सके। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।